नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टफ एजुकेशन में। बच्चों, आज हमारा IT 402 क्लास 10 के चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बच्चों, हम लोगों ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च करिए F2 एजुकेशन बाय ऋषि सिंह, और आपको जो है ऐप सबसे ऊपर मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों, ऐप की खास बात यह है कि आप उसमें सभी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे उस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों एग्जाम के टाइम पर अनसॉल्व भी मिल जाएगा, और अनसॉल्व के साथ साथ आपका जो गेस्ट पेपर है बच्चों, गेस्ट पेपर और सॉल्व गेस्ट पेपर ये भी मिल जाएगा। बच्चों, 402 के साथ साथ 802 के लिए भी आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा, सेम कंटेंट। और सेम कंटेंट आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 क्लास 10 के लिए भी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज द बैरियर इन कम्युनिकेशन, राइट। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट दो वीडियोस में दो चीजें डिस्कस कर दी हैं, एक में कम्युनिकेशन एंड दूसरे में फीडबैक। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को जो है देखिए, फिर इस पे आइए। अगर आप बीच बीच में से एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके। तो हमारा सेशन 3 है बच्चों, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, राइट। तो बैरियर्स क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, बैरियर का मतलब आप सभी को पता है। हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे बच्चों कि हेडिंग से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हमको रटना ना पड़े। तो सभी को पता है कि बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में रुकावट। ठीक है। तो अब हम लोग इस सेशन में यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें बन सकती हैं। ठीक है ना। और हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा गया है, अ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ यू इफेक्टिव रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, आइडिया और मैसेज। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं, कोई चीजें कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो उस मैसेज को रिसीव करते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके की, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी आपकी बैरियर्स कहलाएगी। ठीक है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स इन द कम्युनिकेशंस। अलग अलग तरीके के बैरियर्स हैं। लुक एट द डिटेल। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ बैरियर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला बैरियर आ गया आपका फिजिकल बैरियर, राइट। तो व्हाट इज दैट फिजिकल बैरियर? अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कम्युनिकेशन विद द बॉस हु इज बिहाइंड द क्लोज डोर इन द केबिन में प्रूव डिफिकल्ट। व्हाट अबाउट इंटरेक्टिंग विद अ कॉलेज हु इज सिट इन द ऑफिस। आप कुछ इस तरीके से बात करें बच्चों कि जैसे फिजिकल बैरियर की बात करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे काफी दूर है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि बिहाइंड द रूम है या बिहाइंड द वॉल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से, और उससे आपको कम्युनिकेशन करना है जो जिससे ना आप सही से देख पा रहे हो और ना ही जिसकी आवाज सही से आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आप इस बैरियर को देखिए, यहाँ पर दिया गया है हाउ टू ओवरकम, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर। तो अब इसको कब करने के लिए, यानी कि इसको दूर करने के लिए आप सिंपली काम कर सकते हो कि आप सीधा सा उस व्यक्ति के सामने जा सकते हो और पास से बातचीत कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है बच्चों यहाँ पे कल्चर बैरियर। ये देखिए, ये दिया गया है कल्चर बैरियर। तो कल्चर बैरियर क्या है कि जैसे हम लोग आजकल कई सारे अलग अलग कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया को देखोगे तो कई सारे अलग अलग तरीके के धर्म हैं, कई सारे अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, उनके कल्चर्स हैं। ठीक है ना। हर एक अलग कल्चर का व्यक्ति अपनी ही चीजों को बताता है। तो कभी दो कल्चर के लोग जो होते हैं वो सेम थिंकिंग के नहीं हो सकते, आप सभी को पता है। तो हम इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि हमें एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है।
इसी तरीके से हम एक दूसरे की जो चीजें हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, तो उनको प्रॉब्लम ना आए, तो यही सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया perceptual barriers। तो perceptual barriers क्या होते हैं? क्रिएटेड इन द माइंड नन अदर देन अदर सेल्फ। अब यहाँ पर क्या कहता है कि बच्चों, जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं और किसी से बात करने से पहले ही हमारे माइंड में क्या होता है कि कुछ थॉट जनरेट हो जाते हैं, उस थर्ड पर्सन के लिए, वो सेकंड पर्सन के लिए कुछ थॉट्स हम लोग अपने माइंड में जनरेट कर देते हैं, लाइक हाँ ये सही है, ये खराब है, ये बहुत एटीट्यूड पे रहता है, या इस तरीके की कई सारी चीजें आप अपने ही माइंड में जो है थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी एक बैरियर है। जब आप किसी के प्रति इस तरीके से एक थॉट्स जनरेट कर लेते हैं बच्चों, तो आप जब उस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो वो थॉट्स कहीं ना कहीं आपके बैरियर को जो है प्रॉब्लम, आपके कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम कर रहा है। अब यहाँ पर कहा गया हाउ टू ओवरकम दैट बैरियर। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद एन ओपन माइंड, यानी कि आप फ्री होकर के उससे बात करिए। जो भी आपका पास्ट है आप वो भूल जाइए कि पीछे क्या हुआ है, आप एक ओपन माइंड से जाकर के बात करिए। व्हेन यू स्पीक बी डियर एज अ पॉसिबल, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही प्यार से बात करिए, जैसा जितना आपसे पॉसिबल हो सके। आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, अटेंशन दीजिए। तो ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके के बैरियर को ओवरकम कर सकते हो। और इसके बाद जो बच्चों है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है ना। तो लैंग्वेज बैरियर क्या है कि बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी बैरियर को, किसी भी कम्युनिकेशन में बैरियर बनने की। अब जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंडिया की, तो बच्चों इंडिया में ही कई अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है तो उर्दू भी काफी हद तक समझ लें। लेकिन अगर यही बात की जाए बंगाली की, या बात की जाए कि आपकी तमिल की, ठीक है ना, या बात की जाए कुछ अदर लैंग्वेजेस की, तो वो हम लोगों को इतना समझ में नहीं आएगी। यही बात अगर हम उधर जाते हैं साउथ साइड, और वहां पे अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो उतने लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको हिंदी आती हो। या बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में ज्यादातर लोग बंगाली यूज करते हैं, हो सकता है कि उनको हिंदी ना आती हो। तो अब अगर वहां पर हमें किसी तरीके का कम्युनिकेशन करना है बच्चों, तो वहां तो बैरियर आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए सीधी सी बात है कि आप एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। आजकल तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो अगर इस तरीके का कोई लोग हो तो आप उसको रख सकते हैं अपने साथ, या किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से अपना कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसी वीडियो में हम लोग अपना सेक्शन 4 भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीजों को देखेंगे और ये समझेंगे कि हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर गोल्स। तो सबसे पहली चीज आपकी आ जाती है बच्चों कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बी वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस टॉपिक में बातचीत करने वाले हैं, जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है ना। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव थॉट्स योर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब आप ये सोचिए, पहले ही आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप उस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या अचीव करने वाले हैं। लाइक आप ऑडियंस को किस चीज के लिए कन्विंस करने वाले हैं, किसी कोर्स के लिए कन्विंस करने वाले हैं, किसी क्लास के लिए कन्विंस करने वाले हैं, किसी डिवाइस के लिए कन्विंस करने वाले हैं, या किसी व्हीकल्स के लिए कन्विंस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। दूसरा चीज है आपका अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस का मतलब है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना प्लान जिसको भी डिस्कस कर रहे हैं, वो उस चीज के बारे में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओनली व्हेन यू नो योर ऑडियंस विल बी द एबल
to decide on how best to extract a chord with them. कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है बच्चों कि ना सिर्फ अपने आप को समझिए, अपनी ऑडियंस को भी समझिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जैसे अगर हमको एक हमारी पास एक ऐसी कंपनी है जो कॉन्सर्ट करती है, ठीक है ना। कॉन्सर्ट किस चीज का, लाइक कथा भागवत, ठीक है ना, भागवत करती है या इस तरीके से। तो अब अगर हम इस तरीके से, जैसे कि हमारे जो यंगस्टर है, आप सभी को पता है कि जो आजकल के ज्यादातर यंगस्टर्स हैं वो कथा भागवत और इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लाइक प्रवचन वगैरह, ठीक है ना, इसमें जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। तो अब अगर हम इसी में से अपनी यंगस्टर ऑडियंस को जाएं और ये चीज एक्सप्लेन करें कि आप अपने यहाँ भागवत करा लीजिए, या हमारे हम लोग जो भागवत कराते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से है, तो क्या होगा, तब हमें ऑर्डर मिलने के या हमारी जो ऑडियंस है कन्विंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी ऑडियंस को सिलेक्ट कर रखा है जो इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। इसीलिए अब अगर इसी जगह पर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई टूर कराते हैं बच्चों, मतलब लोगों को घुमाते हैं, तो अब अगर यंगस्टर्स इसमें लगते हैं, ठीक है ना, तो यंगस्टर्स लोगों को ज्यादातर घूमना, ट्रैवल करना, नई चीजें एक्सप्लोर करना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चांसेस हमारे ज्यादा बन जाएंगे कि हम अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर पाए, समझ गए ना। इसीलिए अब यहाँ पर लिखा है यूज विजुअल्स। यूज विजुअल्स का मतलब होता है बच्चों कि जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे थे उसके साथ अपने कोई फोटोज, इमेजेस, एनिमेशंस वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए। जैसे अगर हम लोग अभी हम आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करते वक्त एक पीडीएफ है, पीडीएफ में कुछ टेक्स्ट है, ठीक है ना, और अपना नोट्स के साथ में आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही अगर मैं ब्लैंकली, अगर आपके पास एक प्लेन वीडियो पहुंचे जिसमें सिर्फ वीडियो के नाम पे सिर्फ एक इमेज हो और ऑडियो हो, तो आपको वो चीजें उतना इफेक्टिव नहीं लगेंगी, राइट। अब यहाँ पर दिया गया है बी सिंपल एंड ब्रीफ। तो बी सिंपल एंड ब्रीफ का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कई बार हम टीचर्स की ही बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जब टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त बहुत सारी चीजें बता देते हैं जो हमारे यूज की ही नहीं होती, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर हम कोई कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए। जितना भी हम अपने कंटेंट को शॉर्ट रख सकें, जितना हम सिंपल रख सके, और उस कोशिश करनी चाहिए कि उस सिंपल में हम ब्रीफली उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चूज द परफेक्ट टाइम। ओके, अब परफेक्ट टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई भी चीज है उसका एक परफेक्ट टाइम, तो आप उस परफेक्ट टाइम का इस्तेमाल करिए। जैसे कि अगर हम लोग वीडियो यूट्यूब पे वीडियो डालने का जो हमारा टाइम होता है वो लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास का रहता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे फ्री होते हैं और ज्यादातर ऑडियंस जो होती है वो यूट्यूब पे होती है, ठीक है ना। अगर यही मान लेते हैं कि 12 बजे का रखते 11 बजे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि इस टाइम लगभग लगभग ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बिजी होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर एक काम करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, तो आप उस टाइम को जो है सिलेक्ट करिए। और बच्चों फीडबैक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है फीडबैक ऐसा आप ऑलरेडी लर्न, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। राइटिंग स्किल में आप लोग इंग्लिश में काफी चीजें पढ़ोगे, वही सब कुछ है, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, आर्टिकल राइटिंग वगैरह है, नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीजें हैं। तो इन 3 वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर फिनिश किया है, और आप लोग जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, आपको डाउनलोड करिए एमसीक्यू वगैरह, वहां पे जाकर के आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है और आप कंटेंट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप बेहिचक, अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।